और एक बड़ी घटना अपने आप में घटी है ये, क्योंकि हम लोगों को जो आज तक पढ़ाया गया, सिखाया गया, ऐसा बताया गया कि किसी और ग्रह पर रहने वाला एक देश है जिसका नाम ब्रिटेन है, और हम लोग इस नरक में रहते हैं, मर्त्यलोक में, उस टाइप का बताया गया, ऐसा ही सिखाया गया, पढ़ाया गया लंबे समय तक। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उससे आपको अतीव प्रसन्नता होगी। यह जो ब्रिटेन नामक एक, दीदी तो कहेंगी देश ही नहीं है, लेकिन कहने के लिए मैं कह रहा हूं कि चलिए कोई देश है जिसमें 7 वर्ष में 6 प्रधानमंत्री बदल गए। और ये जो गति है प्रधानमंत्री के बदलने की, इसने पाकिस्तान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और बहुत कम लोगों को यह बात ज्ञात है कि आज का जो यूरोप है वह भी कितना विचित्र प्रदेश है। इटली में ऐसा ही होता रहा है लंबे समय तक मुसोलिनी के बाद। और बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि 70 के दशक तक स्पेन में तानाशाह चलता रहा, तानाशाही थी, डिक्टेटरशिप थी। जो लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते घूमते हैं यूरोप के लोग, उसकी हालत देखिए। और इतना भी होता तो चलिए हम कहते कि चलिए मनुष्य रहते हैं, उनके विचार में कोई परिवर्तन हो गया हो, परंतु ये जो राजनीतिक अस्थिरता है इसने ब्रिटेन को डुबा दिया है। यूनाइटेड किंगडम जिसका नाम है वो रसातल में चला गया। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता ही नहीं था, क्योंकि अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग मैं करता नहीं। मुझे नहीं पता था कि ग्रूमिंग गैंग क्या होता है। हमारी भाषा में उसका कोई समानांतर नहीं। ग्रूमिंग गैंग जो है, हम आप विचार भी नहीं कर सकते वहां तक जो चीज है। ग्रूमिंग गैंग का मतलब होता है कि छोटी बच्चियों को आप नाना प्रकार से फुसलाइए, पटाइए और उसका रेप कीजिए, बलात्कार कीजिए, उसको नशा खिलाइए, उसको ड्रग दीजिए लंबे समय तक। मतलब उसको कहते हैं ग्रूम करना। और गैंग तो आप जानते ही हैं, ये ग्रूमिंग गैंग चल रहा है इंग्लैंड में। जो इंग्लैंड इतराते नहीं थकता था कि सूर्यास्त नहीं होता हमारे एक सो कॉल्ड एम्पायर में, उसकी दुर्गति सुनिए। केवल पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के मियां ने ग्रूमिंग गैंग में थे, और इन्होंने 2,50,000 अर्थात 2.5 लाख बच्चियों का निरंतर बलात्कार किया है, जिस बलात्कार की संख्या आप सुनेंगे तो चौंकेंगे, दंग रह जाएंगे। मतलब एक एक बच्ची का बलात्कार हुआ है 700 बार, 700 व्यक्तियों के द्वारा। मैं ग्रूमिंग गैंग की कथा सुनाने नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि एक ऐसा देश इतना कैसे गिर गया। उसमें रीढ़ की हड्डी क्यों नहीं है उन परिवारों में, या वहां की राजनीतिक व्यवस्था में, या पुलिस में, या जुडिशियरी में, कि सारे के सारे जो तंत्र के पक्ष हैं, हिस्से हैं, वो लकवाग्रस्त हो गए। ये लकवाग्रस्त कैसे हो गए, नपुंसक कैसे हो गए? कोई खड़ा नहीं हुआ। और कितने लोग थे, केवल पाकिस्तानी, उनके सामने खड़े नहीं हुए। और आप सोचिए कि ये इंग्लैंड का क्या हाल हो गया है। उसकी जो आर्थिक गति है, विकास है, उसकी दर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। वो 0.6% है, अर्थात इकोनॉमी में कोई ग्रोथ ही नहीं है। और एक कहावत है, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। और इसका इतराना देखिए कि आज से 10 वर्ष पूर्व इसने ब्रेक्जिट कर दिया। ब्रेक्सिट मतलब ब्रिटेन एग्जिट। किससे? यूरोपियन यूनियन से। किस अभिमान में, किस घमंड में कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हमारे पास तो पाउंड स्टर्लिंग है, जो संसार की सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा होती थी, वो पाउंड स्टर्लिंग। हम यूरो को मानेंगे,
उसको लात मार दी। मुझे याद है जब ये छोड़ रहे थे यूरोपियन यूनियन को, तब मैंने एक लेख लिखा था। उस लेख में बताने का प्रयत्न किया था कि क्या इतना बड़ा निर्णय रेफरेंडम से हो जाएगा, जनमत संग्रह से। अरे जनमत संग्रह में बहुत लोग तो मूर्ख होते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता, और ब्रिटेन ने अपने पेट में लात मार ली। उसी दिन से यह महादरिद्र देश हो गया। आपकी डिक्शनरी में, आपकी शब्दावली में एक विकसित देश होगा, परंतु अर्थशास्त्र की जिसको समझ है उसकी दृष्टि में वो महादरिद्र देश है। क्यों है? क्योंकि उसको एक रोग लग गया जिसका नाम है कम्युनिज्म। ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है, आप कोई भी चीज का नाम ले लीजिए, आपको आश्चर्य होगा जान के कि ब्रिटेन कुछ बनाता ही नहीं है। वो अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे? वो कुछ नहीं बनाता है, बनाने की क्षमता उसकी समाप्त हो गई है। तो फिर जिंदा कैसे, जीवित कैसे? तो वो नोच नोच कर खा रहा है जो कुछ उसके पास बचा है। और आप और सुन लीजिए, इसमें आनंद आएगा कि ये जो पार्टी थी जिसमें से कीर स्टारमर, जिसने आज ही त्याग पत्र दिया, और उसका सुनते हैं कि उत्तराधिकारी भी अब आ गया है। उसका नाम है, उसका भी नाम अजीब है, कीर स्टारमर, उसका भी नाम अजीब है, वो है एंडी बर्नहम, वो आ रहा है। तो ये जो व्यक्ति बना, इसकी पार्टी का नाम है लेबर। 14 साल बाद इसको सत्ता मिली। अब आप कल्पना कीजिए, जिस पार्टी का नाम ही लेबर है, वो समाज की क्या खास चिंता करेगा? अरे तुम तो खाली मजदूर हो, और समाज में केवल मजदूर होते हैं क्या? आप ये चिंतन करके देखिए, सोच कर देखिए, ऐसी औधी खोपड़ी है उनकी, लेबर पार्टी है, लेबर की चिंता करती है। तो इस अभागे ने आते ही क्या कर दिया, लेबर का रेट बढ़ा दिया। पैसा है नहीं तुम्हारे पास, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, कोई तुमसे पूछता नहीं है, तुम्हारा 2 टके का वैल्यू नहीं रह गया, तो लड़ लिए किससे? अमेरिका से, ट्रंप से। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये त्यागपत्र आज देगा 22 जून को। इसकी घोषणा किसने की? इसकी घोषणा 21 जून को ट्रंप ने की, क्योंकि ट्रंप मुसलमान को पीट रहा था। उसने 1-2 बार इससे संपर्क किया, लेकिन ये तो मुसलमान को पता नहीं क्या बना रहा था। मैंने लिखा बाप, और पंकज जी ने कहा कि सर पे चढ़ाया, जो भी मान लीजिए। ये मियां के कारण बना था मुख्य प्रधानमंत्री, और इसने ये ग्रूमिंग गैंग है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां का समाज कितना समाप्त हो चुका है कि जब वो रिपोर्ट आई, लोगों को तो समाज में पता ही था। और ये तो मैं 2,50,000 उनका नंबर बता रहा हूं ना, जिनका रिकॉर्ड हुआ पुलिस में, उनका क्या जिनका रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, तो वो तो पता नहीं कितने लाखों होंगे। तो ये एमपी ने कहा, कई एमपी ने इस पर अपने विचार रखे कि हम तो बोलना नहीं चाह रहे थे इसके बारे में, क्योंकि मुसलमानों के बारे में बोलना बुरी बात है। हम जूते खाते रहेंगे उनसे, लेकिन उनकी प्रशंसा करेंगे। हमारे यहां भी ऐसे रोगग्रस्त लोग थे, क्योंकि कम्युनिज्म का एक रोग है कि बाकी तो हिंदू धर्म बुरा है, लेकिन मियां बुरा नहीं है। मियां से आप लात खाइए, जूते खाइए, आनंद का विषय है। तो ये कीर स्टारमर ने इंग्लैंड को उस रसातल में धक्का दे दिया। किसी भी फ्रंट की चर्चा कीजिए, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, वो व्यक्ति किसी काम का नहीं था। और हटा कैसे? तो इसका जो मूल कारण है वो मियां है, क्योंकि मियां को इसने इतना सर पर चढ़ाया, और मियां ने सर पर चढ़कर क्या किया वो मैं शब्दों में नहीं बताना चाहता, आप स्वयं समझ सकते हैं कि सर पे चढ़कर कोई क्या करता है। हमारे गांव देहात में कहते छप्पर पर चढ़ जाना, क्या करते छप्पर पर चढ़, आप कल्पना कीजिए। ट्रंप ने इसको साथ लेने का प्रयास किया जब वो ईरान को पीट रहा था। इसने उल्टा ट्रंप को बहुत कुछ सुना दिया। अरे तुमको नेटो का मतलब नहीं मालूम भाई, नेटो में 100 में से 95-90 सैनिक होते हैं अमेरिका के, तुमको नाम के लिए रखा हुआ है।
फिर भी ये तन गया, ट्रंप इससे इसकी शत्रुता हो गई। और आप देखिए यूरोप में ही वातावरण बदल रहा है मियां के खिलाफ, उसके विरुद्ध, चाहे वो जर्मनी हो, हॉलैंड हो, जिसको नीदरलैंड कहते हैं, इटली ने तो कई कानून बनाए मियां के खिलाफ, और ये मियां को सर पर चढ़ाए हुए हैं। तो ट्रंप ने तो पहले ही लंदन में आकर इसको गाली देकर चला गया, उसने कहा तुम खत्म हो, और तुमने खत्म कर दिया इंग्लैंड को। और ये सच्ची बात है कि कीर स्टारमर इंग्लैंड का। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि क्या भविष्य को लेकर के हम आशान्वित हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि जो व्यक्ति आ रहा है वो भी लेबर पार्टी का है, क्योंकि लेबर में जो विद्रोह हुआ है उसके कारण स्टारमर हटा है, और जो एंडी है वो भी लेबर पार्टी का है। अब वो क्या करेगा? तो कुल मिलाकर वही करेगा जो पिछला कर रहा था। अर्थव्यवस्था को संवार नहीं सकता। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि वहां कम्युनिज्म और वोकिज्म का इतना खराब कॉम्बिनेशन है कि वहां पर एक एनएचएस है जिसको बोलते हैं नेशनल हेल्थ सर्विस, फ्री देने के चक्कर में वो लुट चुका है देश ही। फ्री किसको देते हैं? मियां को। मियां चाहे जितने बच्चे पाल लें, तो इंग्लैंड का जो सरकार है वो उसको घर देती है, वो उसको स्टाइपेंड देती है, भत्ता देती है, और बच्चे जितने आप पैदा करते चले जाओ उस रेशियो में देती है। तो इसका जो पैसा है वो चला जाता है मियाओं को पालने में, पैसा इसके पास बचता नहीं है। तो जो कुछ भी बचा था इसने लेबर का रेट बढ़ाकर दे दिया। अरे आप यदि लेबर के रेट की बात करते हैं तो एडम स्मिथ, जो मेरी दृष्टि में पता नहीं क्या व्यक्ति था, परंतु उसने भी कहा था कि ये डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है। भाई यदि मजदूर बहुत हैं और वो उपलब्ध है, तो जो पैसा देने वाला है वो अपनी तरह से उसको तय करेगा, और यदि कम मजदूर हैं तब दूसरी तरह से तय करेगा। सरकार के हस्तक्षेप का कोई तर्क मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन इसने हस्तक्षेप किया। तो आप जानेंगे इंग्लैंड में क्या रेट होता है, घंटे के हिसाब से होता है 8 पाउंड, 10 पाउंड, 20 पाउंड पर आवर। तो लोगों ने लेबर ही रखना छोड़ दिया। कौन रखेगा भाई? तुरंत पकड़ा जाएगा, वो जेल में चला जाएगा। तो सारा सत्यानाश हो गया। एक ही आशा मैं कर सकता हूं कि मियां वाला जो धंधा है, इसमें यदि वहां की सरकार जगेगी, कुछ करेगी, तो संभवतः परिस्थिति में बदलाव हो सकता है। और इसको वैसा ही बनना पड़ेगा जैसे यूरोप के अन्य देश। ब्रेक्जिट जैसी चीज को फिर से इसको लागू करना पड़ेगा, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। भारतीय दृष्टि से यदि देखें तो हम तो महाभारत का उस जो उसमें चर्चा है वो बताता हूं कि भाई राष्ट्र विशाल होना चाहिए, विराट होना चाहिए। ये जो नन्हे नन्हे छोटे छोटे देश हैं यूरोप में, वो अपने आप में अपने पैर पर खड़े नहीं हो सकते। इंग्लैंड तब तक खड़ा हो रहा था जब वो दूसरों से ले रहा था। वो चाहे कूड़ा बनाए, कचरा बनाए, और हम उसके लिए एश्योर्ड मार्केट थे। हमारे यहां वो सामान बेचता था तो वो पैसे वाला था। हम उससे छूट गए, अफ्रीका छूट गया या जो भी छूट गया, तो ये चारों खाने चित हो गया। इसलिए यूरोप वालों ने अपना एक कहिए कि समूह बनाया। वो समूह जो है हमारे भारतीय दृष्टि से के विरुद्ध जाता है, क्योंकि इतना छोटा तुमने निर्माण ही क्यों किया उस देश का जो अकेले जी नहीं सकता। लेकिन फिर भी यदि तुमने प्रयत्न किया तो वो प्रयत्न कहां सफल हुआ? और फिर लोकतंत्र कहां है तुम्हारे पास? लोकतंत्र का तो मतलब ये होता है कि जो बहुमत है उसका शासन, लेकिन वहां मुसलमान अल्पमत है, शासन उसका चल रहा है। आप सोचिए कि लंदन जैसे शहर में, जो कि ट्रंप कई बार बोल चुका है, उस लंदन को कूड़ा घर बना दिया पाकिस्तानी मेयर ने, और वो जो मेयर है वो 12 साल से मेयर। उसमें क्या विशेषता है? तो क्या करता है कि जितने चौक चौराहे हैं, चाहे ट्रफलगर स्क्वायर हो, चाहे ये स्क्वायर हो, सब जगह नमाज चलती रहती है रोड पर। और मुसलमान देशों से भी नहीं सीखा इन अभागों ने, क्योंकि देखिए यूएई नहीं लेता किसी को, सऊदी अरब किसी को नहीं लेता, कतर किसी
पिटे हुए मुसलमान को नहीं लेता, चाहे वो रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, कोई भी हो, लेकिन ब्रिटेन लेने लगा। उसी का नतीजा है। और अंतिम बात मेरी ओर से यह है कि कर्म फल है। तुमने ऐसे कर्म किए हैं जो तुम्हारे सर चढ़कर हिसाब किताब करके तुमको बराबर कर देगा। और मुझे दुख होता है कहते हुए कि इंग्लैंड नामक देश एक प्रकार से समझिए कि मिट चुका है, समाप्त हो चुका है। उसकी आर्थिक शक्ति नहीं है, राजनीतिक शक्ति तो है ही नहीं। और जब राजनीतिक अस्थिरता होती है तो उसका मूल्य पूरा देश बहुत बड़ी मात्रा में चुकाता है। क्योंकि जो भी नियम बनाते हैं आप, उसकी उसमें कोई स्थायित्व नहीं होता। वो कितने दिन वो नीति चलेगी, पॉलिसी चलेगी, उसका कोई भरोसा नहीं होता। तो जो देश है, की जनता है, उसका विश्वास हिल जाता है, वो डगमगा जाता है। और यही कारण है कि आप देखिए कि 6 वर्ष में या 7 वर्ष में 7 प्रधानमंत्री। और ये जो अभागा था स्टारमर, इसका दूसरा साल चल रहा था और ये केवल और केवल मुसलमानों के लिए ही बोलता था, मुसलमानों की प्रशंसा करता था सार्वजनिक रूप से। वो ग्रूमिंग गैंग के होते हुए प्रशंसा करता था। यहां तक कहता था कि मुसलमान बड़े मेहनती होते हैं, हमारी इकोनॉमी में उनका बड़ा योगदान है। उसने ये चर्चा नहीं की कि इकोनॉमी को धसाया कितना फ्री राशन ले रहा है, कितने फ्री घर ले रहा है, वो ये नहीं बताया उसने। तो इसलिए मैं समझता हूं हम लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है ये कि आप छोड़ दीजिए 100 साल पहले यूरोप कैसा था, 150 साल पहले कैसा था। वो तो पुस्तक आदरणीय दीदी की आ रही है, उसको देखेंगे तो आप चौंकेंगे। मैं कह रहा हूं आज का यूरोप कैसा है, उसके पास कुछ नहीं है। और एक ढोल बजाते हैं हमारे भारत के ऐसे लोग जो विदेश जा करके, जिसको हम जब पढ़ते थे तो यूबीआई कहते थे, अनफॉर्चुनेटली बॉर्न इन इंडिया। अब उनके साथ संकट क्या है, मान लीजिए ब्रिटेन में बुरा है तो वो ये बता ही नहीं सकते कि ब्रिटेन में बुरा है, क्योंकि ये बताते उनकी पोल खुल जाएगी, फिर पूछेगा कोई कि तुम क्यों ब्रिटेन में हो, भारत में चले जाओ। तो इसलिए वो भारत को 4 गाली देते हैं, उसकी 4 प्रशंसा करते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी है कि लंदन शहर जो है, वो शहर बिल्कुल ही समझिए मुसलमानों की गिरफ्त में है, उसके कब्जे में है। और इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे शहर हैं। और कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां पे लंबे समय से 10 साल, 12 साल, 8 साल से मुसलमान मेयर हैं। आप सोचिए उन गोरों की हालत कि वो पिट भी रहे हैं और उन्हीं को जिता भी रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और ये जितनी जल्दी धंसे, लुटे, पिटे, उतना बढ़िया है। मुसलमानों के साथ भी इसने बहुत लूटपीट किया है। पूरा जो उस्मानी साम्राज्य था, गलत तरीके से उसको बर्बाद किया। इतने सारे देश मियां के बनवा दिए इंग्लैंड ने, हमारे देश को बांट दिया। तो उस सब का कहीं ना कहीं जो वो कहते हैं ना, संचित जो इतना लंबे समय के लिए सुदीर्घ काल से जो पाप है, जो कुकर्म है, उसका भांडा फूटा है। और अभी हमको देख के आनंद हो रहा है कि हमारे देश में एक प्रधानमंत्री 12 वर्ष है, अभी 3 वर्ष और रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं अगली बार भी जीत सकते हैं। और यहाँ एक इंग्लैंड है जहां 7 वर्ष में 7 चले गए। वो समझिए कि दिल्ली में जो मेयर का चुनाव होता है तो उसकी कार्यावधि ही 1 वर्ष की होती है, 1 वर्ष के बाद दूसरा मेयर होता है। तो आप यही समझ लीजिए कि इंग्लैंड भारत का एक ऐसा नगर है जिसमें मेयर की तरह प्रधानमंत्री है, जिसका कोई महत्व नहीं। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं।